हाँ, तो कबीर अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। लेसन 1, ठीक है, क्लास 8, ओके। मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ओके। एक्सरसाइज देखोगे अब यहाँ पे बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई हैं, 2032, 2048, 1027, 1089। अब बेटा इसमें वो आपको पूछ रहा है कि ये जितने भी नीचे नंबर लिखे हैं इनमें से कौन से हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। यानी कि इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, जिसमें अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि जो 1 से बड़े होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, यानी कि जो सिर्फ 2 बारी ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि अगर 2 है नंबर तो वो 2 बार ही मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर यहाँ पे होता, मान लो 8 होता, तो वो कैसे होता, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। वो 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ 2 बारी ही, वो वाले नंबर कोई भी हो सकता है काउंटिंग में, जो सिर्फ 2 बारी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है जो सिर्फ 2 बारी मल्टीप्लाई होंगे वो होते हैं प्राइम नंबर। ये आपको जानकारी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने ये लाइन नंबर में भी शो कर रखा है और ये सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं। तो बेटी ये मैथ्स के सम करने के लिए आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कि यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है, अब उसने यही पूछा है ना कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। अब आपको जब यही नहीं पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है तो आप कैसे बताओगे। तो वही मैंने समझाया है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन में आपको सिखाए थे, यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे 1 से लेके 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4, तो इनका अगर स्क्वायर निकालें, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा। 1 का निकालते हैं 1, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 3 ज़ा 9। तो इनके आंसर ये आ गए स्क्वायर निकालने के बाद। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये दे रखा है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो ये जो 4 आया, 9 आया, 1 आया आंसर, जो ये आंसर आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन 1 में हमें ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, यानी कि 0 1 4 5 6 और 9 किसी भी रकम के अंत में अगर आ रहा है 0 1 4 5 6 9 तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर नहीं आ रहा तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि 2032 में एंड 2 आ रहा है। अब यहाँ पर ऊपर कहीं पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में जब पूछेंगे कि बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, या बोले कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, जिसके अंतिम अक्षर, अंतिम नंबर 0 1 या 4 या 5 या 6 या 9 होगा। लेकिन अगर ये ना हो कि जैसे 2 हो गया, तो जहाँ पे 2 आ गया ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे होता 1 तो होता, वरना नहीं, ठीक है। ऐसे अब 2048 है, एंड में क्या है, 8 है। अब यहाँ पे देखो कहीं पे 8 आ रहा है, 0 1 4 5 6 9, 8 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, ये है 1027। 1027 जो है
एंड में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे 0 1 4 5 6 9 है यहाँ, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो 7 तो चलेगा नहीं, तो यानी कि ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब फोर्थ देखेंगे, इसमें क्या है 1089, लास्ट के डिजिट क्या है 9, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर होंगे क्या क्या, या तो होगा 0, या होगा 1, या होगा 4, या होगा 5, या होगा 6, या होगा 9। किसी भी रकम के अंत में ये नंबर आ रहे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। जैसे कि इसमें 1089 में 9 आखिरी आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे यस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कैसे इसको सॉल्व किया गया है, 33 को अगर हम दो बारी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1089, ठीक है। अब 1089 हमने कैसे किया, हम देख लेंगे जो भी रकम होती है जिससे मल्टीप्लाई होती है, जैसे 3 के से 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको करके देखेंगे 33 इंटू 33, तो ये 1089 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने के बेटे दो तरीके हैं, एक तो 33 को हमने दो बारी मल्टीप्लाई किया 1089 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक तरीका और है, 1089 हमने रख लिया, डिवाइड कर देंगे, जो भी रकम का हमें स्क्वायर निकालना है ना उसको हम इसमें रख देंगे, ठीक है। अब 10 किससे जा रहा है, 1 तो किसी से जाएगा नहीं, 10 से ही करेंगे, तो 10 किससे जा रहा है, 3 3 9। ऐसे अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा, और ऊपर आंसर क्या आ गया, 393, ठीक है। यानी कि 393 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, वही क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 से हमने इसको डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई भी तो 3 से ही करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आंसर आता है 1089। तो इन दोनों मेथड से आप कोई भी कर सकते हो, पर आप बच्चे हो तो बेटा मैं कहूँगी आप ये डिवाइड वाला मेथड करो, उसमें आपको फिर भी गड़बड़ हो सकती है, आपको सोचना पड़ सकता है कि क्या लगाऊं। ये आपको झटपट है, आपको बस डिवाइड करना आना चाहिए। आपने रकम रखी, पहली रकम किससे जा रही है उसी से करो, फिर जो आंसर आ जाए फिर आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस टाइप से जो है ये आपका जो है सम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये आपका सम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको 10 बारी देखो, अच्छे से समझो, सब समझ आएगा। कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं दोबारा बताऊंगी, ओके।